साथियों नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं प्रयागराज में उपस्थित हूं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दलित के साथ शोषण होता है। यही एक मैटर जमीनी विवाद है। हमारे साथ में दलित बेटी हैं, एक्टिविस्ट हैं अनुराधा अम्बेडकर जी। आपका जो जमीनी विवाद है, क्या मैटर है? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जमीन का मामला है। जो हमारे पैतृक भूमि है, आजा बाबा का जमीन है, उस जमीन को हम लोग उसी जमीन पर निर्माण कर रहे थे। उस जमीन को लेकर के राजस्व विभाग पहले हम लोग परेशान किया, राजस्व विभाग परेशान किया, प्रशासन परेशान की। तो उसमें बातचीत आते आते यहाँ तक ये हुआ कि यह जमीन को उन्होंने नवीन प्रति घोषित कर दिए। नवीन प्रति जब घोषित कर दिए तो उसके बाद हम लोगों ने जब बातचीत करने लगे तो वही राजस्व विभाग के एक सुप्रीम सिंह कानूनगो थे, वो आकर के हम लोगों से पैसे की डिमांड किए। जब पैसे की डिमांड किए तो हम लोग रिश्वत नहीं देना चाह रहे थे। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा? मैं बता रही हूँ, रिश्वत नहीं देना चाह रहे। तो उसी को मैंने शिकायत किया विजिलेंस टीम को। विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट किया? सुप्रीम सिंह कानूनगो को। क्या नाम है? उनका सुप्रीम सिंह नाम है। जब वो चिरौड़ा बाबूगंज बाजार से जब अरेस्ट हुए, उसके दूसरे दिन से हमारे यहाँ प्रशासन पूरी रात आई। दूसरे दिन प्रशासन पूरी रात आई, कोई जानकारी नहीं होती थी, न लाइट होती थी और न ही किसी को जानकारी हुआ करता था। 12 बजे रात, 1 बजे रात, 3 बजे रात, 10 बजे रात, इस तरह से प्रशासन हमारे यहाँ आ रही है। हम लोग उसके बारे में आपके पास है? हाँ, हमारे पास उसका साक्ष्य है। मैं आपको साक्ष्य दिखा सकती हूँ। आप कहेंगे तो मैं इसका साक्ष्य आपको मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे दिखा ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद उसी मामला होते थे, मैंने इंस्पेक्टर साहब से मिला, एसएसपी साहब से मिले, मैंने डीएम साहब को शिकायत की, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। उसी के धीरे धीरे 1 महीने बीतते हुए एक हमारे यहाँ कुछ महिलाएं और कुछ बाहरी गुंडे जो किसान यूनियन के भेष में आकर के 17 जुलाई का डेट था, आकर के मारपीट किए। किसान यूनियन के थे वो? हाँ, वो ये अभी इस चीज को कंफर्म नहीं हुआ कि किसान यूनियन के ही नेता हैं कि कौन है। तो ये मामला जो है प्रशासन के पास गया कि? हाँ, मैंने तत्काल, जैसे वो हमारे यहाँ लगभग 2 बजे तक आए थे, पहले गांव के किनारे में लोग साजिश रचे, उसके बाद वो लोग लाठी डंडा लेकर मौके, मेरी मम्मी मेरी भाभी थी, वो भी भाभी को डिलीवरी हुआ था, बच्चा बच्चा 20 से 25 दिन का बच्चा था। तो वो लेकर कैसे भी करके गांव की तरफ जब भागे तो वही किसान यूनियन के लोग गांव तक खदेड़े उनको। गांव तक खदेड़े। जब हमें जानकारी हुई, मैं मौके पर नहीं थी, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को जानकारी दी और वहां से कोई प्रशासन नहीं गई। फिर 100 नंबर गई, थोड़ा मामला शांत हुआ। मैं आकर के मम्मी लोग अपने लेकर थाने गई। लगभग 2 घंटे तक शाम को मैं इंतजार किया। क्या प्रशासन भी इसमें ढीला रवैया दिखा रहा है क्या? इसमें प्रशासन की पूरी रवैया है। इसमें पूरी प्रशासन पूरी तरह ढिलाई कर रही है। इसमें कहीं कहीं प्रशासन की पूरी साजिश है, जिसमें से एक सत्रजीत सिपाही उसी थाने पर है। वो न ही उसके पास कोई ऑर्डर पेपर होगा, न कोई महिला कांस्टेबल होगी, न कोई अन्य व्यक्ति होगा। वो सीधा मेरे घर में घुस जा रहा है, गालियां दे रहा है। सोचिए किस तरह से एक दलित को सताया जाता है और जमीनी विवाद है, यहाँ पुलिस भी मिलीभगत में है और किस तरह से सताया जाता है। आगे की प्रक्रिया क्या है इसमें? देखिए, अभी तक हमने इसकी सारी जानकारियां दे दिया। प्रशासन उसके बाद से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की हुई है। हमारे यहाँ मांग क्या है आप लोगों की? हमारा मांग है कि जो बाहरी गुंडे लोग आए थे, ये कौन थे, इनकी क्या साजिश थी, पुलिस पूरी रात हमारे यहाँ क्यों आती थी, उसकी क्या साजिश है। और एक सिपाही है जो मेरे घर में घुस जा करके गालियां दे रहा है, मारपीट करने की धमकियां दे रहा है, तमाम चीजों से हमको प्रताड़ित कर रहा है। और उसी गुंडों के साथ हमारे हल्के की लेखपाल ममता पटेल भी आ रही हैं। क्या ये राइट है? कानूनन राइट है? कोई सिपाही ऐसे जाकर के घर में घुस जा रहा है, उसके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं है जी। इसमें हाँ, राजस्व विभाग और प्रशासन और बाहरी गुंडे सभी की इसमें मिली भगत हुई है। और इसमें यह भी है कि इसमें कहीं कहीं बीजेपी के गुंडों का भी साथ है, कहीं कहीं बीजेपी के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। और मैं अभी तक मैं दर भटक रही हूँ। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ प्रयागराज डीएम साहब से, क्या इस तरह से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? मैं इसके लिए आवाज उठा रही हूँ। क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं थाने पर जा रही हूँ कंप्लेन करने, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रशासन की मिली भगत है? प्रशासन को रहते हो अगर इस तरह से गुंडे आकर के गाली दे के चले जा रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं, धमकियां दे के चले जा रहे हैं और प्रशासन मौन होकर के सुन रही है, हम इससे क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ा चेतावनी है। देख ले किस कदर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार लचरपन दिखा रही है। यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है दलित बेटी को जमीनी विवाद में। ये बता रहे हैं कि सारे के सारे जो अधिकारी लेखपाल हैं सभी मिलीभगत में हैं।
हाँ, क्या कहना चाहिए? आखिर क्वेश्चन है क्या? इसमें सभी का साथ है। आखिर क्वेश्चन हमारा यही है कि ममता लेखपाल उन गुंडों के साथ क्यों आई, इसका हमें इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक सिपाही बिना महिला कांस्टेबल मेरे घर में घुस जा रहा है, गाली गलौज दे रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाहरी गुंडा कौन सी साजिश थी, किसकी प्लानिंग से आई थी, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन नहीं कर रही। क्या प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है? अगर प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है तो प्रशासन क्यों मौन होकर सुन रही है? इस पूरे मैटर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर न्याय दिलाना आप चाहते हैं दलित बेटी को, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।